तारीख 27 जुलाई 2014। मौसम में भारी उमस और वक्त रात के लगभग 11:30। जगह थी यूपी के कानपुर का स्वरूप नगर इलाका। रात के अंधेरे में बदहवास हालत में एक शख्स पुलिस थाने पहुंचता है। पूछने पर बताता है कि वह अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। तभी रास्ते में 4 अज्ञात लोगों ने उनकी पत्नी के सामने अपनी बाइक लगाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्होंने उसे गाड़ी से उतारा और उसके साथ मारपीट की। बाद में ये बदमाश उसकी पत्नी और कार को लेकर फरार हो गए। इस घटना को सुनते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल जो शख्स अपनी पत्नी की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा था वो कोई और नहीं बल्कि कानपुर के एक बड़े बिस्किट कारोबारी का बेटा पीयूष श्याम दासनी था। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और पीयूष की पत्नी की तलाश शुरू हो जाती है। करीब 2 घंटे बाद पीयूष की पत्नी ज्योति श्याम दासनी कल्याणपुर पनकी रोड पर कार के भीतर खून से लथपथ हालत में मिलती है। ज्योति को चाकुओं से गोदकर मारा गया था। चाकू के 4 वार उसकी गर्दन और 4 वार पेट पर किए गए थे। इस वारदात से पूरा कानपुर हिल जाता है। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी बेरहमी के साथ ज्योति का कत्ल किया? अगर उन लोगों का मकसद लूट करना था तो मौके पर गाड़ी छोड़कर क्यों भागे? सवाल बहुत सारे थे। इन्हीं सवालों के बीच उलझी थी ज्योति मर्डर केस की गुत्थी। ज्योति के कातिलों का सुराग तलाशने में जुटी पुलिस का सबसे बड़ा शक उसके पति पीयूष पर गया। मौकाए वारदात के हालात इशारा कर रहे थे कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा गड़बड़ जरूर है। आखिर कातिलों को कैसे पता चला कि ये दोनों रात में इसी रूट से आने वाले थे और पीयूष को छोड़कर ज्योति को मारने की आखिर क्या वजह हो सकती है? पुलिस ने शक के आधार पर पीयूष को हिरासत में लिया और जब उससे सख्ती से पूछा गया तो वह टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी कहानी बयां कर दी। ज्योति के कत्ल के पीछे पीयूष का ही हाथ था। कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपनी पत्नी के नाम की सुपारी दी थी और कत्ल की वजह थी पीयूष का एक महिला से अवैध संबंध, जिसके बारे में पत्नी को पता चला तो जिससे परेशान होकर पीयूष ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमिका के कार ड्राइवर अवधेश, रेणु, कन्नौजिया, सोनू और आशीष के साथ प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक पीयूष ने अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने गया था। फिर उसने पत्नी को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पीयूष के 4 साथियों ने ज्योति को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पीयूष के साथ पूछताछ के बाद उसकी प्रेमिका अवधेश, रेणु, सोनू और आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि ज्योति के कत्ल वाली रात पीयूष और उसकी प्रेमिका के बीच मोबाइल पर 18 घंटे बातें हुई थी। इतना ही नहीं, कत्ल से तकरीबन 6 महीने पहले तक इन दोनों के बीच 5500 कॉल, 1800 मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ था। निचली अदालत ने इन सभी 6 लोगों को ज्योति के कत्ल और साजिश का दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, जहां इसी साल फैसले में पीयूष की प्रेमिका को बरी कर दिया गया। पहले उसे साजिश के शामिल रहने का दोषी माना गया था। हालांकि पीयूष और अन्य 4 साथियों की सजा को बरकरार रखा गया।